जो कुछ करिए पहले उस पर विचार कीजिए। संसार के 80% दुख का कारण केवल यह है कि मनुष्य जो कुछ करता है उस पर या तो विचार नहीं करता या विचार द्वारा किसी ठोस निष्कर्ष पर पहुंचने के पूर्व ही कार्य आरंभ कर देता है। नासमझी से किए जाने वाले कार्यों के परिणाम भी भोंडे, अधूरे और दुखदायी होते हैं। संत विनोबा का यह कथन नितांत सत्य ही है कि विचार का चिराग बुझ जाने से आचार अंध हो जाता है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है कि कार्य के परिणाम पर कुछ सोचने से पूर्व ही यदि मनमाने ढंग से या उतावली में कुछ करने लगे तो उससे विपरीत परिणाम ही उत्पन्न होते हैं। कई बार मनुष्य ऐसी उलझन में पड़ जाता है कि उसे यह भी सूझ नहीं पड़ता कि अब बचाव के लिए क्या किया जाए। इस दुख से दुखी होकर अधिकांश व्यक्ति अपनी शारीरिक एवं मानसिक शक्तियों का अपव्यय किया करते हैं। किसी कार्य का आरंभ करने के पूर्व यदि उसके व्यवहारिक पहलुओं पर विचार कर लिया जाए तो अनेक कठिनाइयों से बचा जा सकता है। शारीरिक तथा मानसिक शक्तियों का अपव्यय रोका जा सकता है। किसान इस बात को जानता है कि किसी खेत को कितनी बार पानी दें, उसकी जुताई कैसे और कितनी बार की जाए, उसकी घास पात और निकाई कब हो, कौन सा बीज किस ऋतु में बोने से फसल पैदा होगी। इन सभी संभावनाओं पर उसकी दृष्टि खुली हुई होती है, तभी वह अच्छी पैदावार उगा पाता है। कार्तिक की फसल आषाढ़ में, आषाढ़ की कार्तिक में, सूखे अनसूखे कैसे ही खेत में उल्टा सीधा कोई भी बीज डाल देने से फसल हो जाना मुश्किल है। यदि किसी तरह हो भी जाए तो वह अच्छी भी न होगी और ठीक ढंग से उपजाई गई फसल से बहुत ही घटिया किस्म की होगी। मनुष्य भी एक तरह का किसान है जो संसार में कर्म की खेती करता है। विचार कर्म का बीज है। यदि उसे उपयुक्त समय, उपयुक्त वातावरण न मिले तो लाभ होने की अपेक्षा हानि होने की ही संभावना अधिक रहेगी। इन दिनों ऐसे कर्मों की बाढ़ सी आई है जिन्हें लोग बिना विचार किए हुए करते हैं और जब उनके दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं तो ईश्वर, भाग्य, समाज तथा सरकार पर तरह तरह के आरोप लगाते रहते हैं। इतने पर भी उनका दुख नष्ट नहीं होता। एक बार का उपजा कर्मफल चाहे वह दुख दे या सुख, उसे तो भुगतना ही पड़ता है। सोचते भी हैं तो अपनी शक्ति और सामर्थ्य से बहुत चढ़ा बढ़ाकर, किंतु परिस्थितियों में एकाएक परिवर्तन तो नहीं हो जाता। कर्ज लिए हुए धन को चुकाने के लिए भी कमाई तो करनी ही पड़ेगी। फिर उस समय जब सारी कमाई ब्याज समेत उधाई में ही चली जाएगी तब अपना तथा बच्चों का क्या होगा। इन नासमझ लोगों का जीवन ही एक तरह से उधार हो जाता है। वे दूसरों का ही मुंह ताकते रहते हैं। अपनी शक्तियों का उपयोग कर कुछ अच्छी परिस्थिति प्राप्त करने की शक्ति व सामर्थ्य का उनमें अभाव होता है। औंधे सीधे कार्य जिनका कोई पूर्वांकार नहीं होता, वे मनुष्य को कठिन दुख देते हैं। चोरी, भ्रष्टाचार, नशेबाजी आदि बुरी आदतें भी ऐसी ही होती हैं, जिनके परिणाम जाने बिना या जानकर भी घृष्टतापूर्वक लोग उन्हें व्यवहार में लाते हैं। इनके परिणाम बड़े कष्टकर होते हैं। सबसे हानिकारक वस्तु अविचारिता ही है, जिससे लोग गलत परिणाम भुगतते हैं। इसलिए कोई भी कार्य करने के पूर्व उसे अच्छे बुरे दोनों दृष्टिकोणों से परखें। सोना खरीदा जाता है तो उसकी कीमत और असलियत दोनों पर विचार किया जाता है। इसी तरह कोई भी कार्य हो, उससे लाभ क्या होगा, इतना सोचने के बाद यदि वे लाभदायक हों और उनसे अनिष्ट की संभावनाएं न दिख पड़ती हों तो ही उन्हें क्रिया रूप देना चाहिए। नशा करना है
तो यह भी सोचिए कि उससे शरीर पर कितना बुरा प्रभाव पड़ता है और सामाजिक स्थिति पर उसकी कैसी प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है। कुल मिलाकर यदि उसमें लाभ दिखाई देता होता तब तो कोई भी उसे बुरा न कहता, पर सभी देखते हैं नशा मनुष्य के धन को बर्बाद करता है, तन फूंकता है और सामाजिक शांति व व्यवस्था को भंग करता है। इन परिणामों का एक काल्पनिक रूप जो बना लेगा उसके लिए अपमान, अपव्यय तथा उत्तेजनाओं से बच सकना असंभव हो जाएगा। यह बात एक नशे में ही लागू नहीं होती। संसार का कोई भी कार्य हो, उसकी अच्छी बुरी परिस्थितियों पर विचार करने के उपरांत ही उसे मूर्त रूप देना समझदारी की बात होगी। जो इस समझदारी को जितना अधिक व्यवहार में उतारेगा वह उतना ही सफल व्यक्ति बनेगा, यह निश्चित है। यह भी ध्यान रहे कि अपने स्वार्थ या सुख प्राप्ति को ही प्रमुख मानकर आप विचार न करने लग जाए, अन्यथा उसकी बुराइयों की ओर आपका ध्यान भी नहीं जाएगा। विचार उभय पक्षीय तथा निष्पक्ष होना चाहिए। अपने सुखों के लिए प्रायः लोग ऐसा ही करते हैं कि वे उसके हानिकारक पहलू पर दृष्टिपात नहीं करते। जुआरी आदमी यह सोचता है कि वही सारा धन जीत लेगा, पर ऐसी मान्यता तो उनमें से प्रत्येक की होती है। यह कोई नहीं सोचता कि जीत तो एक की ही होगी, शेष तो सब हारने वाले ही हैं। हारने वालों में मैं भी हो सकता हूँ, ऐसा जो सोच सकता है वह ज़रूर बुराइयों से और उनके बुरे परिणामों से बचता है। कोई भी विचार एकांगी होता है तभी बुराइयों को स्थान मिलता है। इसलिए हमारी विचार शक्ति निष्पक्ष व सर्वांगीण होनी चाहिए। किसी कार्य को केवल विचार पर भी न छोड़ देना चाहिए। कार्य रूप में परिणीत हुए बिना योजनाएं चाहे वे कितनी ही अच्छी क्यों न हो लाभ नहीं दे सकती। उन्हें क्रिया रूप भी मिलना चाहिए। विचार की आवश्यकता वैसे ही है जैसी रेलगाड़ी को स्टेशन पार करने के लिए सिग्नल की आवश्यकता होती है। सिग्नल का उद्देश्य केवल यह है कि ड्राइवर यह समझ लें कि रास्ता साफ है अथवा आगे कुछ खतरा है। विचारों के द्वारा भी ऐसे ही संकेत मिलते हैं कि यह कार्य उचित और उपयुक्त है या अनुचित और अनुपयुक्त। यह समझ जाने पर उस विचार को क्रिया रूप दे देना चाहिए। बुरे परिणाम की जहाँ आशंका हो उन कार्यों को छोड़कर शेष विचार आचरण में उपयुक्त होने चाहिए, तभी कोई काम बन सकता है। महात्मा गांधी का कथन है, आचरण रहित विचार कितने ही अच्छे क्यों न हो उन्हें खोटे सिक्के की तरह समझना चाहिए। इससे यह सिद्ध होता है कि कोरा आचरण अपने आप में पूर्ण नहीं। उसी प्रकार केवल विचार से भी कोई काम नहीं बनता। आत्मसफलता के लिए दोनों की आवश्यकता समान रूप से है। कबीरदास की यह सम्मति किसी विचारक की शिक्षा से कम महत्वपूर्ण नहीं है। आचरण सब जग मिला, मिला विचारी न कोई, कोटि अचारी वारिये, एक विचारी जो होय। अर्थात इस संसार में आचरण करने वाले बहुत हैं, पर उन पर विचार करने वाले बहुत कम हैं। जो मनुष्य विचार पूर्वक कार्य करता है वह केवल आचरण करने वाले 1000 पुरुषों से अच्छा है। यह उद्बोधन सांसारिक सफलता, सामाजिक व्यवस्था तथा नैतिक सदाचरण सभी दृष्टियों से महत्वपूर्ण है कि मनुष्य कुछ करने के पूर्व उस पर विचार कर लिया करें। भली प्रकार विचार किए हुए कर्म सद्य फलकारी होते हैं, उनसे ठोस लाभ मनुष्य जाति को मिलते हैं। बिना विचार किए हुए जो काम करते हैं उन्हें बाद में पश्चाताप ही भुगतना पड़ता है। पुस्तक विचारों की अपार और अद्भुत शक्ति, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें,
कमेंट और शेयर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। धन्यवाद।